इसमें भी क्रेडिट सेल ही होता है। क्रेडिट सेल है, बैंक से मतलब बेनिफिशियरी क्रेडिट सेल है, कुछ वेंडर का नाम है, बैंक का नाम है। पहले सीखेंगे मटेरियल कैसे बनाना है। बिजनेस पार्टनर तो हम लोग सीख चुके हैं, बीपी कैसे बनाना है। यस ऑफ कोर्स। मटेरियल भी वैसे सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ जो मटेरियल बनेगा वो बनेगा हमारा उस टाइम जो हमने AR में जो AP में जो बनाया था, मतलब P2P में जो बनाया था मटेरियल, वो हमने बनाया था रॉ मटेरियल। यस, यहाँ बनाएंगे फिनिश गुड्स, मतलब बेचने के लिए, फिनिश गुड है। है ना। तो आइए मटेरियल क्रिएट करते हैं। MM01 हो जाएगा टी कोड मटेरियल बनाने का। मटेरियल क्रिएशन आप लोगों को करना पड़ेगा कंपनी में, चाहे आप P2P के लिए जाएं या फिर O2C के लिए जाएं। बिजनेस पार्टनर नहीं भी हो सकता है बनाने के लिए दे आपको, लेकिन बेसिकली बड़े-बड़े इम्प्लीमेंटेड हो सकता है बनाए, पुराने सब बनाने हो सकता है बनाने के लिए दे दिया जाए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, रिटेल ले लेंगे, रिटेल यस। ओके सर। और यहाँ FERT ले लेंगे, FERT, ये रहा मटेरियल टाइप, फिनिश प्रोडक्ट। FERT होता है फिनिश गुड्स, हवा होता है ट्रेडिंग गुड्स। क्या हवा, हवा, हवा भी है और रो भी है, ROH। देखिए ये किसने बनाया सर? ये देखिए, इन्हीं का ही होगा। ये बना हुआ है, देखिए H दबाइए, H, वर्डिंग थोड़ा गलत सब लग रहा है। ये देखिए हवा ट्रेडिंग गुड्स, ये भी ले सकते हैं, ये है ना? आपने बना रखे हैं ना सर? नहीं नहीं, बना हुआ है, कंपनी कंसल्टेंट ने बना रखा है। नट ने SAP ने ही बना रखा है। ओके, FERT, हवा, रो, ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं। ट्रेडिंग गुड मटेरियल रो- टाइप, रो मटेरियल मटेरियल टाइप नहीं बनाया जाता, वो कॉपी किया जाता है सर, रो और अपना मटेरियल नाम के लिए- दिया जाता है। मटेरियल टाइप, टाइप, कॉपी किया जाता है, उसमें अपना नाम दिया जाता मटेरियल किस टाइप का है, है। हाँ, है ना? ठीक है। हार्ड है, लिक्विड है, कौन सा है, क्या नहीं तो है। हमें लेना है FERT, सर FERT हो गया फिनिश गुड के लिए Yes. और हवा हो गया ट्रेडिंग के लिए और रॉ मटेरियल के लिए ये लिखा तो है रॉ रो, मटेरियल है, रो, F92। रो, बताएंगे वो। ROH, RO ये भी लिख लेते हैं ना। ये हाँ, देखिए RO ROH, रो, ये रही रहा ऊपर ऊपर आ ना? रहा है, SSB रॉ ये मटेरियल, है ना, हाँ। ये हो गया। RO के लिए रॉ मटेरियल RO तीन ही नाम याद रखना, रो, हवा और FERT। हवा किस लिए सर? रॉ मटेरियल ट्रेडिंग गुड्स, रो हो गया रॉ मटेरियल, हवा हो गया ट्रेडिंग गुड्स के लिए। ट्रेडिंग गुड और फिनिश गुड में क्या फर्क है? फिनिश गुड्स फिनिश मतलब गुड पहले तो तरह से मटेरियल परचेज कर रहा है, फिर तो बना रहा है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर बेच रहा है। और ट्रेडिंग में तूने फिनिश गुड लिया और उसी को सेल कर दिया, कुछ अपनी तरफ से इनपुट नहीं डाला उसमें। ये डिफरेंस अब यहाँ पर आएंगे सेलेक्ट व्यूज, व्यूज सेलेक्ट करना है। है। सिलेक्ट बेसिक डेटा 1 2 सेल्स तीनों, कहाँ पर था सर सिलेक्ट व्यू? हाँ, हाँ, साइड में ही है। कैसे बेसिक डेटा सर इनको सिलेक्ट करा आपने? हाँ 1 2 3 बेसिक सेलेक्ट बेसिक डाटा 1, फिर इसकी डाटा भरना है पूरा। डाटा 1 डाटा 2 ठीक है। देन सेल्स सर ये भी करना है, ये सेल ऑर्डर ये सब डाटा 1, ये, हाँ जो मैंने सेलेक्ट किया है सब करना है। ORG सेल ऑर्डर जनरल डाटा 1, सेल ऑर्डर सेल्स डाटा 1 डाटा 2, डाटा 2 सर ये तो कंपनी में बताएंगे ना आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या हाँ वो आपको मेल आएगा प्रॉपर। जो जो से कॉलम भर ले उसका नाम ये क्या बनेगा? ये भी करना, अकाउंटिंग भी पे, अकाउंटिंग और ये दोनों करना। सर
हमने पिछली बार 8 कराए थे ना और अकाउंटिंग। कितने ले लीजिए? जनरल प्लॉट और ये 8 को भरना भी है। हम्म, टैली में स्टॉक क्रिएट करते हैं, नाम डालते हैं, ग्रुप डालते हैं, कैटेगरी डालते हैं, यूनिट डालते हैं, बस बन गया। कितना आसान होता है। उसकी पैसे भी तो कम होते हैं, यहाँ पे करने के आपको झोला भर के मिल रहा है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, टैली की प्रेजेंटेशन और एसएपी की प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का, जमीन आसमान का। एसएपी भी वही काम कर रहा है जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं एक चीज़ की, और टैली भी वही काम कर रहा है। बताऊंगा, इसे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सर बोले गुड क्वेश्चन। प्लांट देखिए, प्लांट हमारा ले लेना है, हमने बताया था प्लांट क्या लेना है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। XPLT हाँ, स्टोरेज लोकेशन। आपने एक्सेल पे वो लिस्ट भेजी हो। हाँ, अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज लोकेशन। XPLT लेना है। स्टोरेज लोकेशन में स्टोरेज लोकेशन में XSL लेना है। XD है ना, यस। ये कहाँ से मिलेंगे ये सारे? ये कहाँ से मिलेंगे सारे? ये तो मैंने भेज दिया ना। ये जो लेटेस्ट वाली है उसके में इसमें भी होगा, नहीं तो पहले जो स्प्रेडशीट भेजा था एक्सेल का उसमें होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। डिसाइड कर दिया मेरे को ना एक बार। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट न्यू पे। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू था। ओके, सो देन अब आपको ये पूरा फिल करना है, ठीक है। जिस पे रेडियो बटन टिक लग रहा है वो उस पे हमें सारे डिटेल इंटर करने हैं। देखिए मटेरियल नंबर हमें ये जनरेट सर होकर कौन से मिलेगा। जिसमें मतलब ये सब 1 दिस बारी जब बारी से से सिलेक्ट जाएंगे। किया था इसका मटेरियल नंबर, मटेरियल का नाम, मॉनिटर, पीसी, डिवीज़न वगैरह अगर आपको पता है तो आप डाल दीजिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सारे मिलेंगे आपको, कहाँ कहाँ क्या लेना है, वैलिड फ्रॉम। मैंने डिस्क्रिप्शन में मॉनिटर लिया था। हाँ, मॉनिटर मतलब मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट का नाम है मॉनिटर है, तो आप मॉनिटर नहीं, आप कुछ और टाइप करना, शर्ट पैंट वगैरह, जीन्स। ये सर ऊपर का जो नंबर है आपने मटेरियल बनाया हुआ है ना? हाँ, इसका केजी 1 केजी का है ये, नेट वेट, ग्रॉस वेट, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ मुझे रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है। इंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल कंपनी की तरफ से तो आप इंटर करेंगे। ऑलरेडी हमने बता दिया है ये सब। नहीं है तो हाँ, एंटर करेंगे। इंटर करते जाएंगे। ये सब आपको कुछ नहीं करना। ये अल्टरनेट यूनिट है ना, एज अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज करते हैं। पीसेस से छोटा अगर कुछ होगा तो ले लेंगे। कौन सा सर? ये वाला सेल्स यूनिट। अच्छा और बाकी इसमें डिलीवरी प्लांट ले लीजिए, कहाँ से डिलीवर होगा। मटेरियल ग्रुप लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप टैक्स कैलकुलेट करना है तो आप ले लीजिए टैक्सेबल 1, नॉन टैक्सेबल होगा तो वहाँ पर बना हुआ था एक, यहाँ भी लेना है आपको 1, ठीक है। इंटर करिए, नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है। इस पर कुछ नहीं लेना आपको, पढ़ लीजिएगा एक बार क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी ग्रॉस वेट, नॉन नेट वेट ऑटोमेटिक ले लिया। जहाँ पे लेना है मैं आपको बता दूंगा क्या लेना है आपको। नीचे आप आइए, ये प्रॉफिट सेंटर का आ रहा है, उसे इग्नोर करिए उसे, ठीक है। सेल टेक्स्ट में अगर कुछ डालना है तो आप डाल दीजिए।
इसमें ये प्लांट, ये वैल्यूएशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन क्लास में लेना है आपको फिनिश प्रोडक्ट 7920। अकाउंटिंग 1 में ना, अकाउंटिंग 1 में वैल्यूएशन क्लास में। हाँ, और रॉ मटेरियल जब बनाते हैं तो वहाँ पे 3000 लेते हैं। यानी कितना लिया है 7920 स्टैंडर्ड है ये मतलब सर वो वैल्यूएशन क्लास। वैल्यूएशन क्लास मतलब वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा और डिफॉल्ट बना हुआ होता है सिस्टम। वो जो सब किसमें था 3000 इसमें क्या रहता है? रॉ मटेरियल तो सर ये भी जो आपने वो एक्सेल में स्प्रेडशीट भेजी उसमें होगा क्या, ये भी ये 7 नहीं लिखा है। तो ये आपने खुद से लिया इसमें से? नहीं 7920 मुझे याद है, ये स्टैंडर्ड कोई भी बनाएगा ना तो यही रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि ICA के लिए, हम लोग भी अपने सर्वर पे करते थे यही लेते हैं। अच्छा, मतलब सैप ने ये हाँ बनाया। स्टैंडर्ड है ये। और स्टार्टिंग में जो जैसे हवा था, FERT था, हाँ। वो स्टैंडर्ड है। चाहे ICA के सर्वर पे करो या किसी और के सर्वर पे करो, वैसे ही रहेगा। एंटर कर लेंगे। इसमें आपको स्टैंडर्ड प्राइस कुछ डाल देना है, एक पीस का क्या रेट है, ठीक है। बाकी करेंसी वगैरह ऑटोमेटिक ले लिया, एंटर करिए। फिर आप लास्ट स्क्रीन पे आ गए लगभग आप वापस से यस। पोस्टिंग में कुछ नहीं करना सर? जो आपको पास इंफॉर्मेशन मिलेगा हाँ। वो डालेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं डालेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, बिना वो इन्फॉर्मेशन लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस तरह से जैसे वो हमारे पास जी मेल भेजेंगे उनको, उसमें ये सारी है तो हम उसके Yes. अकॉर्डिंग जो आपने सिलेक्ट करा था ना वो मटेरियल हाँ। प्राइस पे हमें वो सिलेक्ट करना सब पड़ेगा। लेना है आपको, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है। प्रॉपर मेल में आएगा आपका, ये डिटेल लेना है, ये डेट। आप किससे जाओगे, अपने मन से थोड़ा कुछ लोगे। आप तो बहुत इतना बड़ा फैक्ट्री होता है, कहाँ क्या है नहीं है आपको थोड़ा पता है। वो भी आएगा सर कि अकाउंटिंग 1 को लेना है, पोस्टिंग लेना है, ये सब नहीं, वो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि हमें ये फील्ड अगर ये चाहिए तो किस में जाना होगा। ये खुद से लेना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा था। अब वैल्यूएशन क्लास आपको दे दिया भाई ये लेना है। अब वैल्यूएशन क्लास के लिए आपको खुद दिमाग लगाना है, ये वैल्यूएशन क्लास किस टाइम में आएगा। सब कुछ दे ही देगा तो आप क्या करोगे। तो मटेरियल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल्स ऑर्डर करेंगे। इंक्वायरी कोटेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होता इससे। VA01 मटेरियल क्रिएशन के बाद सर सीधा सेल ऑर्डर हाँ, करेंगे। ये ये- इंक्वायरी और कोटेशन ये आप देखोगे तो ये शायद आप देख लेते हैं कि VA11 काम करता है कि नहीं। VA11 नेक्स्ट स्टेप क्या है सर हाँ ठीक है, VA11 किया। Material चलो creation के इंक्वायरी बाद बना देते हैं। वो मटेरियल क्रिएशन मटेरियल क्रिएशन के बाद आप इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी देखो ये इंक्वायरी का ना आपको आयन ये होगा, इसमें इंक्वायरी टाइप में क्या आओगे। होती है सर इंक्वायरी आया, किसी कस्टमर का इंक्वायरी आया क्या इंक्वायरी है सर कि हमें ये मटेरियल चाहिए, है ना। उस मटेरियल का आपका इंक्वायरी आया तो आप इंक्वायरी आप ले सकते हैं उसमें। वो बताएगा ना कि आपने मतलब कि जो गुड्स है ना, इतने गुड की उसकी डिटेल हमें इस टाइप में ये चाहिए, इतने उसका चाहिए। तो इंक्वायरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपको ले लेना है कि किस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको इंक्वायरी, अब किस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका ये इंक्वायरी आया है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सर ये एक्सेल 01 क्या है एक्स लोगे ना तो ऑटोमेटिक आएगा वो। है क्या ये बताओ सर क्या XX0 ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, 01 ये सेल्स हाँ ऑर्गेनाइजेशन ये किसको डिनोट करता है एक्सेल 01 किसको डिनोट करता है बना हुआ है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा नहीं वो तो बना हुआ है ये नाम किसको सेल्स represent ऑर्गेनाइजेशन करता का मतलब हो गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिस होता है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोल सकते हैं ऑफ द सेल्स एक्टिविटीज़। जैसे कि कोई हेड ऑफिस हो गया, है हेड ऑफिस का वो है हाँ, कि तो उन्होंने सेल्स का organize डिपार्टमेंट का ये हेड हो गया। अच्छा ये हेड ऑफ Sales organization। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक तरह से, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया उस सबसे ऊपर, उसके अंदर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके अंदर आ जाएगा डिवीजन, फिर आ जाएगा सेल्स ऑफिस, देन आएगा सेल्स ग्रुप।
ये हायरार्की बनी हुई है। अच्छा सर ये तो हमें देंगे ना जो आपने लिखा है एक्सेस 01 हाँ सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमको पहले इंक्वायरी आप मुझे क्लियर है ये कौन सा कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यों कर रहा है, मैं ये चीजें मुझे बता सकता आपको ऑपरेट करना आना चाहिए भाई, कैसा होता है, बाकी तो मेन 90% तो डेटा आता है। हर कोड के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। सेल्स ऑफिस देखते हैं बना है कि नहीं बना है, कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है वैसे। इंटर करिए, किस कस्टमर से इंक्वायरी आया है उसका कस्टमर नंबर डालना है। तो कस्टमर नंबर में आपको डालना है 911522, यही कस्टमर लेना है। सोल्ड टू पार्टी में डाला है। क्रिएट इंक्वायरी ओपन क्यों नहीं? क्या डालेंगे कस्टमर नंबर? अच्छा वो जो हमें क्रिएट किया था। अच्छा ये ऑफिस वाला ही डालेंगे तो पहले डालेंगे। यस, यही लेना है आपको भी 901522। इंटर। आगे इंक्वायरी में सोल्ड टू पार्टी। किस मटेरियल के लिए इंक्वायरी आया, अच्छा नेक्स्ट मटेरियल ले लीजिए 300224। कितने क्वांटिटी की इंक्वायरी आई है, ज़्यादा नहीं, 1 पीस ही ले लेते हैं। मटेरियल में अच्छा आइटम हो गई होंगे। यहाँ मटेरियल क्या नंबर डालेंगे। इंक्वायरी आई है ये भी तो बताना पड़ेगा। हाँ तो मटेरियल नंबर डाल दिया ना। अरे नहीं, किस मटेरियल की इंक्वायरी आई है और कितनी क्वांटिटी की इंक्वायरी आई है? 1 पीस का। एक पीस का। और मटेरियल नंबर डाल दिया 10 पीस का है 1 पीस का? एक डाल दिए, वो तो आइटम ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। एसयू क्या है? ये स्टैंडर्ड, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो सेट था वो आ गया ये आपका। अच्छा ठीक है। और सर ये एसयू क्या है? एसयू एसयू ये डिफ़ॉल्ट इस मटेरियल के अंदर होगा कुछ, ये मैं Default? देख लेता हूँ एक सेकंड। ईच यूनिट है, सेल्स यूनिट। सर ये आइटम ये डिस्क्रिप्शन मतलब में ईच हाँ ईच होगा या ऑल हो गया? सेल्स यूनिट है ये। और ये ऑल्ट आइटम। हाँ बोलो। ये आइटम डिस्क्रिप्शन में से ईयरबड्स लिखा है। हाँ ये प्रोडक्ट का नाम है। मतलब मैं तो मॉनिटर था। हमने तो वो डाला था ना मॉनिटर। हमने मॉनिटर नहीं लेकर के हमने यही लिया है, क्योंकि उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा फिर। और हमारे पास ये जो है ना ये कस्टमर, वो हमें इस पे जो लिया हुआ है ना डिफ़ॉल्ट, आप लोग भी यही लेना, ठीक है। सर इसमें कौन सा लिया है जो? यहाँ पे लिया हुआ ना सारा मेंटेन है, देखो ना अच्छा वही लिया है मैंने सारा। सर ये आप अपने वाले में कर रहे हो ना? नहीं आप लोग का सब। अच्छा अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है एडिट Inclusion law। तो देखो क्या बता रहा है कि डॉक्यूमेंट इज एक मिनट कंप्लीट। सर ये कहाँ से था ये? क्या चेक करना है? बता रहे हो? एडिट, एडिट में गई। ये एक बार चेक कर लेना है कि भाई हमारा जो डिटेल है वो सही है या नहीं है, ओके सर आगे। देन पोस्ट कर लेंगे। तो अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो ये बता देता कि ये Yes. इसको कंप्लीट करो, फिर सेव कर देंगे। ये हो गया इंक्वायरी नंबर, अब ये ऊपर बस पोस्ट कर देंगे। कहीं नोट करके रख लीजिए। नहीं पोस्ट करके बस कर देना। ये सब पोस्ट करा क्या आपने? हाँ जी, सेव करा है। इंक्वायरी नंबर है 140710। पहले अपने मटेरियल क्रिएट किया, क्रिएशन के बाद में इंक्वायरी आई कस्टमर की तरफ से। किस प्रोडक्ट का हमें इंक्वायरी लेना है। सर ये बताओ इंक्वायरी तो बाद में आएगी ना जब कस्टमर को सेल करेंगे? सेल से पहले आती है। सेल सेल से पहले आएगी। पहले आता है। तब अच्छा तो से परचेज करने से पहले सवाल पूछेगा, परचेज करने के बाद पूछेगा। एक क्वांटिटी की पूछूंगा बस। हाँ अब तुमने जितनी जैसे तुझे वो तो तेरे ऊपर है कोर्स के लिए कि- इंक्वायरी आती है बच्चों की। हाँ। अब ये थोड़ी ना कि उन्होंने कोर्स ले लिया है, हाँ। कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि हाँ कोर्स हमारे को ये- कंप्लीट करने के बाद इंक्वायरी करना करने आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कोटेशन, देखते हैं टी कोड यूज होता है कि नहीं इसका। अच्छा अब इंक्वायरी आने के बाद कोटेशन आ जाएगी। कोटेशन दे दो।
VA21। हाँ ठीक है। काम की चीजें तो चलती नहीं है, ये तो बढ़िया से चलता जा रहा है। ये आपने कहा है कि ऑप्शनल है, धड़ धड़ चल रहा है। अभी कोटेशन आपको ले लेना, देखो यहाँ पे ना QT ले लेना, ठीक है, QT क्यूटी QT कोटेशन का जो टाइप हो जाएगा वो QT हो जाएगा। क्रिएट कोटेशन टाइप QT और देखते हैं कि इंक्वायरी वाला रेफरेंस लेता है कि नहीं। क्रिएट विद रेफरेंस, ठीक है, ये डेटा ले लेना है, ये ले लिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लिया है नहीं भी लेगा तो आपको लेना पड़ेगा ये। ये लिखना है सर नीचे वाला, ये तो ये जो अपने पहले से ही है। ये लेना है आपको, अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो आपको लेना है। ठीक है सर, रेफरेंस आगे। हाँ, क्रिएट विद रेफरेंस पे जाएंगे तो आपको इंक्वायरी नंबर यहाँ पे डालना है, बताइए। 1450 यस 1 यस यस 4 टाइम्स 0 और क्या था भाई? यस सर, 710 यस यस। नो आई एम कम। यस यस आई एम कम बी कम। ऐसे बोलो तो मैं तो- यस यस रेगुलर। देखो मंगाई इसके लिए गया। अरे नहीं, five, target हमारा 5 equal days. कर दो। 15 days। करती नहीं कंप्यूटर। पैन इंडिया हैं? यस यस। अच्छा सेकंड ऐप ओके ओके ओके। हाँ जी, तो इंक्वायरी नंबर बताइए। 1 1 4 टाइम्स 0 710 710 अरे सर ये बहुत सारे बने तो हैं अलग अलग, इनको भी नहीं ले सकते। ये तो इंक्वायरी है। नो रिजल्ट। हाँ भाई क्या नंबर नोट डाल के सर ये कोई हुआ है ना आने दो सर, आने दो, पेट्रोल पंप। वही ना स्टार्टिंग में हाँ हाँ और बताइए आगे। 710 भाई किसी ने इंक्वायरी नंबर नोट डाउन नहीं किया। करा था यार, यही था सर नंबर नोट डाउन एक जीरो कम करके देखना सर। एक और एक code है। सेकंड कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तो बनाया है हमने, नंबर ढूंढ भी तो सकते हैं। नहीं सर, वो आगे 10,000 में 1,000 करके देखना, क्या पता शायद से एक शून्य ज़्यादा लगा दी। सोल्ड टू पार्टी पता है ना? नहीं वहाँ पे डाल देना है आपको, ठीक है, और कंटिन्यू कॉपी कर देना। ये देखो, इस पे गए, ठीक है, डाल दो सीधा। नहीं आ रहा है तो यही था ना, हाँ कॉपी कर दो।
आ गया ना सारा डिटेल। तो सर वहाँ शो क्यों नहीं किया? क्या कुछ केस एरर आया? नहीं किया क्या सर्वर इशू है नहीं है ना? तो अब कैसे पोस्ट करना है इसको? अब इसको फिर चेक कर लो, सारा डिटेल तो वैसे ही आएगा, ये वही ये वाला प्रोसेस। Completion law. कभी तो निकलेगी। जो डेटा आपको वो स्मूथ चल रहा था। जो डेटा आपको लगेगा, जैसे इसमें इतने सारे डिटेल की नीड है, कोटेशन वैलिड टू नेट वैल्यू प्राइसिंग डेट, तो आपको एक एक करके इस पर क्लिक करना है और जाना है, डायरेक्ट आपको इस स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। वैलिड डेट में आप डाल दो कि कब तक ये वैलिड है। 31 कर दो। आज ही कर देता हूँ, ठीक है। बैक जाइए, एक ऑप्शन आपका हट जाएगा वहाँ से। तो तुम्हें सर ये थोड़ा सा टाइम लग रहा ये है। नहीं काम कर रहा है। फिर नेट वैल्यू, फिर आपको यहाँ पर ना PR00 लेना है। ये स्टैंडर्ड है, ये प्राइसिंग प्रोसीजर है। PR00 प्राइसिंग प्रोसीजर। अमाउंट ले लो, यहाँ एक पीस का क्या रेट है। क्या बताया था आपने? प्राइसिंग प्रोसेसर। हाँ, प्राइसिंग प्रोसीजर। ये भी SD कंसल्टेंट बनाता है, ये कौन? SD कंसल्टेंट। Who's SD? यस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अच्छा। सबका अलग अलग होता है। इससे पहले वाला वीडियो उसी का रहा था। हाँ। Sales and distribution consultant. तो ये काम तो सर अगर बना बनाया आएगा ना, हमको इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं उठाता है तो नहीं, ये तो PR जो अरे, देखो ये देखो अपने को ना सिर्फ SAP में वेटरगिरी करनी है बस। हम्म। अब आपको जाना है बैक, ठीक है। देखो आपने सर यहाँ अपने आप नहीं उठा रही, किसने अमाउंट का लिखा? पे इंटर किया ना, क्या समझा? PR00 के बाद इंटर किया और 100 टाइप किया है। अच्छा 100 टाइप कर वेटर दिया। यस, अच्छा सर टिप देके। देन जाएंगे बैक फिर से। तुम बोला कि वेटर हो तुम। देन बैक जाएंगे बैक। हाँ, काफी डिफिकल्ट है। कहाँ है देखो। पता रहना चाहिए खाली सर स्लो क्यों चल रहा है ये? कोई नहीं, हो ये हमारा जाता है। काम नहीं है ना इसलिए। प्राइसिंग डेट डालना है अब, यहाँ पे डेट डाल दीजिए आज का। अगर ये काम हम लोग पहले ही किए रहते, जैसे कि हम इनकम लॉग पे जाने से पहले ही अगर हम लोग किए होते तो फिर ये नहीं आता। ठीक है। अब आपका सिर्फ ओके बता देगा वो, फिर मतलब से सब ओके। देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट इज। कंप्लीट। अब आप इसे फाइनली पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट कर सर दें। प्राइसिंग डेट में कुछ नहीं लगाना। डेट तो लिए आज थे, की डाल दी ना? आज की डेट लिए। अरे डेट डाल दी बस। हाँ, क्या ध्यान रहता है। ये देखिए, लाइक धन्यवाद। चाय भी बना रहे हैं क्या? चार चाय हो रहे हैं संजय भाई। बटर वाले में भी लाना। पाँच है। बटर वाले में। और चली गई हूँ 5 से। सर एक बार रिफ्रेश करके देखना क्या पता सबमिट ना कर दे। हम्म। नोट करना। कोटेशन नंबर। कोटेशन नंबर, तो इसी कोटेशन से सेल्स ऑर्डर बनेगा। 2 अच्छा ये इनवॉइस का जो बैकअप रेफरेंस है वो ये है। कितना ये 20 ओके सर आगे। सर डायरेक्ट जैसे आपने बताया था, इसको स्किप करके सेल ऑर्डर भी बना सकते हैं ना बना डायरेक्ट? सकते हैं। अगला तो सेल ऑर्डर ही बनाएंगे। ये वो तो बनेगा, लेकिन अब आपने जैसे कहा कि इंक्वायरी कोटेशन को स्किप कर सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये नहीं गिवन, हमने नहीं बताया, कोटेशन नंबर जनरेट नहीं किया तो फिर बन जाएगा, डायरेक्ट ही सेल्स ऑर्डर भी क्रिएट हो सर जाएगा। बैक टू पोस्ट करना था। कहाँ पोस्ट करें, वो तो वो post तो है। गया सेल की कोटेशन नंबर आ तो गया भाई। अच्छा आगे आगे सर। अब करना है हमें सेल्स ऑर्डर सेल ऑर्डर VA01। ऑर्डर टाइप। यहाँ पे ले लीजिए OR, सॉरी SO सेल्स ऑर्डर।
या फिर अगर नहीं याद रहेगा तो आप इस बटन पर टिक करके चेक कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है? तो बहुत सारा है। एसओ सेल्स ऑर्डर या OR भी ले सकते हो, देख लो, एक बार देख लेते हैं। और है ये रस ऑर्डर नहीं होगा, रस ऑर्डर नहीं रश ऑर्डर नहीं है। काफी टाइम के ऑर्डर है ये तो। हाँ। सर R टाइप करो कीबोर्ड में। नीचे स्टैंडर्ड वाला ऑर्डर भी था ना, वो भी RA OR1 था ना सर, OR1 स्टैंडर्ड ऑर्डर ऊपर आना। हाँ, नहीं, नीचे OR1 था सर, नीचे OR1 गिवन था। कोई नहीं, रुक जाइए। JOR ये रहा सर ऊपर में OR1 वो स्टैंडर्ड ऑर्डर हाँ, चला गया। नहीं स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं का है और का है स्टैंडर्ड। ऊपर ये हाँ, हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत मान लो सारे मैं नीचे OR ही स्टैंडर्ड डाल ऑर्डर दूँ, 5000 क्या भी लिखा दिक्कत हुआ है? था। देखो मैं OR ही ऐसे डाल देता, देखता हूँ लेता है कि नहीं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये सब आपको जैसे ले लिए थे पहले वैसे ले लेना है। अच्छा, और आप बोले कि बिना हम कोटेशन का डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर अगर बनाएं तो आप डायरेक्ट इंटर करोगे, ओके ठीक है, आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं रेफरेंस हमें लेना है कि कोटेशन के अगेंस्ट में हमें बनाना है, तो आप किस पे जाओगे? क्रिएट विद रेफरेंस। फिर आपको यहाँ क्या डालना है? कोटेशन नंबर डालिए। कोटेशन नंबर बताइए। 20,536 ठीक है, कोई बात ये हमेशा नहीं, ऐसे ही आप करता कॉपी है। करो। तो जो भी डिटेल होगा वो ऑटोमेटिक ले लिया, ये मटेरियल नंबर भी ले लिया, ठीक है, ऑर्डर भी ले लिया, कॉपी आ गई। है ना। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, मान लो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे सेल्स ओवरव्यू, अगर इन्फॉर्मेशन कुछ देखना है तो आप एक बार चेक करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। डिलीवरी प्लांट आप डाल सकते हो कि कहाँ से ये डिलीवर होगा हमारा प्रोडक्ट, XPLT यही है ना, ठीक है। मतलब सब कुछ आएगा, बस हमको एक डिलीवरी प्लान डालना बस। नहीं भी डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिलीवरी प्लान विल नॉट बी कॉपी, इसको हटा दो, छोड़ो। इस रिस्क मतलब सिस्टम आइटम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देखना है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। डिलीवरी प्लान विल नॉट बी कॉपीड फॉर द एग्जिस्टिंग आइटम, अलग से लेना पड़ेगा। एंटर कर दीजिए, हटाइए। ये खाली रहेगा सर वो? कौन सा? हाँ वो सब खाली रहेगा। डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर तो एक आपको और बॉक्स आएगा, ये सब पूरा डिटेल। तो जब आप सेल्स ऑर्डर बनाते हैं ना, तो सेल्स ऑर्डर मतलब ऐसे नहीं कि मिनटों में बन जाएगा, घंटों में बनेगा। अरे घंटों तो सर मेरे को लग रहा है रात लग जाएगी, इतने लग गई, अब तो आगे और होगा। सारे बहुत सारे ऑप्शन है इसके यहाँ पे अंदर। कोई दिक्कत नहीं ना, जो कंपनी ठीक डिटेल है। प्रोवाइड करेगी आप डाल हाँ। देना एक बॉक्स में। शिपिंग क्या है, क्या प्रोसेस है, अपलोडिंग पॉइंट क्या रहेगा, प्लांट क्या रहेगा, आपका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मटेरियल से और जो आपका कस्टमर है वहाँ से वो उठा लेता है। मतलब आपने जो कहा 98% डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइडेड होगा, सारा A to Z जितना भी लास्ट तक होगा सारा प्रोवाइडेड होगा। हाँ, तो प्रोवाइडेड नहीं होगा तो अपने मन से आप डालोगे। नहीं, अभी तो मन से ही बनाना पड़ रहा है ना। और मन कंफ्यूज आ गया है। ये देखिए इनको टर्म बोलते हैं ना आप लोग, क्या होता है सर? हाँ, ये confirm। CFR होता है, ये स्टैंडर्ड होता है CFR है ना। देखो बहुत सारे इनको टर्म बने हुए हैं। CFR हो गया कॉस्ट एंड फ्रेट, मतलब ये अलग से जो कुछ पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्सपेंस, है ना, इसके लिए। पर ये कॉस्ट के साथ बता रहा है ना। हाँ, कॉस्ट एंड फ्रेट यही लेते हैं हम लोग। पेमेंट टर्म ले लिया ऑटोमेटिक, डिस्काउंट वगैरह जो होता है इसमें। शेड्यूल लाइन आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर MRP वगैरह ये सब ना, ये बना ही रहते थे, ये सब सेलेक्ट करना है। तो क्या लेना है इसमें सीपी में? वो जो डिफ़ॉल्ट लिया हुआ इसके है ऊपर क्या बोलते हैं? शेड्यूल। शेड्यूल लाइन आइटम, ये देखिए यहाँ पे है ना ये चीज़। शेड्यूल लाइन आइटम का क्या मतलब होता है? शेड्यूलिंग करते हैं कि ये प्रोडक्ट कब सेल होगा, क्या रेट पे सेल होगा,
कैसे सेल होगा, और आप इसको चेक करोगे एक बार कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, तो बोला है डॉक्यूमेंट क्या है आपका कंप्लीट है, तो क्या करेंगे इसे हम पोस्ट पोस्ट कर देंगे। तो पोस्ट करने के बाद क्या मिला आपको, सेव ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर नंबर लिख लीजिए। यहाँ किसी को डब्बा उलट खुल गया तो किया हाँ आप खुल गई। वही हाँ कार दोस्त वो सब क्या हुआ? सब है सबका एकदम मस्त रहता है। सही है भाई, मस्त है तो भाई। अब हमें बैक आके ये सेल्स ऑर्डर आपको चेक करना है। अरे वाह, हाँ बड़ी मेहनत लगी। लो लो ले जाओ वीडियो देखो हो जाएगा। अरे पहले से ही प्रोग्राम बेसिस Thank करके you, हुआ है। संजय भाई। इसमें इतनी है कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू नहीं और ले लो इसमें से, इतना ही बहुत हो जाएगा सर, हो जाएगा। नहीं नहीं कोई और ले नहीं। लो इसमें। हमारे से ले लो हमारे से ले लो। क्या हुआ? है ना? अरे बहुत बढ़िया। इसको डाल दो लो ये और ले लो। सर आप लो हो जाएगा। दोनों इसमें दो कर लो, ये लो। हाँ हो तो गया। अरे हो गया भाई अरे चेयर पे लगे ना यार। छपा छपा। क्या है संजय? बताओ साफ सफाई करने के नए तरीके। ये भाई कोई भी तो ये लोग मेरे को भी देंगे। अरे एक पवन को देना मेरा ना वाला तो। लाइक मुझे दे अरे संजय भाई का हो। संजय भाई भावुक हो गए। हाँ सही कह रहा है, वो भावुक हो गए वो। चलो आगे देने की बात। अब हमें सेल्स ऑर्डर चेक करना है। एक मिनट सर मैंने कोटेशन दिया था बिस्कुट का, अभी तक आया नहीं। कोटेशन दिया था नहीं दिए दिया था मैंने। नहीं दिए अरे बटर वाला बिस्किट तो बोला था मैंने। अच्छा, कौन सा मेरा भाई आ रहा है? अब सर ये जो एक क्वेश्चन बीच में राइज हुआ, जैसे अभी हमने सेल ऑर्डर अपने से क्रिएट कर दिया, अगर कोटेशन नहीं मिला है राइज कर दिया, और उसके बाद में अगर हमको कोटेशन क्रिएट करना पड़ गया बाय नीचा से दोबारा कोटेशन सेल्स ऑर्डर देने के बाद हाँ। ये तो पता ही नहीं हमें कैसे बनेगा। नहीं ये जैसे नॉर्मल कोटेशन बनेगा जैसे बनता है वैसे। नहीं जनरली क्या होता है, पार्टी वो कर गई। समझ गए बात? सर डाउट तो सही है, जेन्युइन है ये ना सही। नहीं नहीं, आपका मतलब मैं समझ गया कि आपने ऑर्डर दे दिया उसके बाद कोटेशन तो बना दो, उसमें क्या है। अच्छा तो फिर वो कोटेशन डाल के फिर वो दोबारा मतलब वो बनेगा ना सेल ऑर्डर उसी फिर में, दोबारा उसी के सेल्स ऑर्डर रेफरेंस से। बनाओगे तो फिर दोबारा सेल्स ऑर्डर कोटेशन के तो रेफरेंस से अपडेट होगा ना कि क्वांटिटी उसमें हमने एक ली थी बहुत सारी तो होगी। इसको अगर करेंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल ही करना या पड़ेगा। रिवोक करना पड़ेगा। कैंसिल ही करिए। इसकी सेटिंग होती है इसमें। कैंसल सेल्स ऑर्डर तो देखो, सेल्स ऑर्डर देखिए इवेंट है, ट्रांजैक्शन तो है नहीं। अगर आपका यहाँ सिस्टम पे दिख भी रहा है तो आप क्या करोगे हटा के। भाई अच्छा कोटेशन तो बराबर। अपडेट होने वाली नहीं, चाइल्ड दी होती है। ये क्या है इधर वाला? देखो VA05 सॉरी 03 ये किस चीज का है? ये है वही ऑर्डर वगैरह चेक करने का। VA03 इसका होगा ना ये। VA03 VA03 सर अब क्या कर रहे हैं? सेल्स ऑर्डर चेक कर रहे हैं। अभी जो मैंने पोस्ट किया था ना, अरे क्या चेक तो इंटर करेंगे ना, जो भी आपने पोस्ट किया था वो आपको ऐसे दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें थी उसके। 1861 लिखा हुआ था ना उसमें। वो तो सेल्स ऑर्डर नंबर था ये, ऑर्डर नंबर डालेंगे तब आपको चेक होगा। सर लाइन आइटम से चेक करेंगे नहीं? नहीं यहीं से यहीं से चेक करेंगे। अपना ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं। और इस बटन पे टिक करोगे, ये वाला जो बटन है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो है ना, एक मिनट सर। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो। डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो पे अगर आप टिक करते हो तो आपने पहले इंक्वायरी दिया था,
वो आपका कंप्लीट है। डेट यही है, टाइम ये था। फिर उसके बाद क्या बना इसका, कोटेशन बना, ये भी कंप्लीट है। अभी आपका क्या बना, सेल्स ऑर्डर अभी आपका ओपन है। और जैसे जैसे प्रोसेस करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा प्रोसेस। ये एडिशनल स्टेप है ना VA03 वाला। हाँ ये सर ये डिस्प्ले लाइन आइटम वाला नहीं है नहीं। फ्लो चेक करना है उसका, फ्लो मतलब कैसा दिख, मतलब क्या फ्लो चल रहा है। तो जैसे अभी VA03 है, एक VA05 बता रहे थे, वो भी सेम ही है इसमें। FVL5N नहीं इसका जो नहीं 5 मैंने ऐसे बोल दिया होगा। मैंने बोला कि कुछ हो गया। सर इसका वो बताना, वो क्या था जिसपे आपने वो ये वाला ये क्या डिस्प्ले डॉक्यूमेंट अब इसका फोटो बनाना पड़ेगा। क्या है ये डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो? अरे यहीं पे क्लिक करोगे तो ये तो फ्लो आता है इसका, आ जाएगा। ये फ्लो है। ये हो जाएगा। ऐसे कंप्लीट दिखाता बस सर, ये दिखाएगा। हाँ तो आपने कंप्लीट किया है ना वो, किस डेट में आपका ये देखो, अभी तो मैंने एक ही डेट में किया है। आप इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में पता कर सकते हैं कोटेशन कब का है, इंक्वायरी कब जनरेट हुआ था, क्या समझे। अभी जैसे सर आपने हर चीज को 80 दिन के अंदर में एडजस्ट करने का कर दिया। हाँ सर अब गुड डिलीवरी की ऑर्डर बात। हाँ, गुड्स डिलीवर करेंगे आप, ठीक है। तो गुड्स डिलीवर करने का टी कोड लिखिए। देखिए VN01N VL01N इंटर करेंगे। शिपिंग पॉइंट डालना है आपको। VL था ना। हाँ हाँ शिपिंग पॉइंट आपने तो उसमें L सर ये लिखा दे था। रखा होगा ना पहले से XPS। हाँ बना हुआ है ये। शिपिंग पॉइंट सर थोड़ा LC की कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता ना, PCP में तो मजा आता। कॉन्फ़िगरेशन इतना आसान नहीं है, 30 35 40 घंटे का सेशन है वो अलग से। कितनी चीज़ों कॉन्फ़िगरेशन करो सर। LC वाला हाँ LC वाला वो क्या है भाई? सर कंट्रोलिंग का। क्रिएट करना, कोई भी चीज क्रिएट करना। FI का अलग है, CO का अलग है, MM का अलग है, SD का ये अलग है। ऐसे है कब क्या? शुरू करना है सर? हाँ जब आप लोगों को करना होगा, हम तो पेशेवर हैं, ये प्रोफेशनल ही हैं, हम तो करते हैं। करिए सर शाम को। कहीं। बता दीजिएगा। 6 बजे मैं कह रहा हूँ शाम को करना है। 6 बजे 6 बजे। मैं कह रहा हूँ लाइन टाइम लेके कह रहा हूँ 6 बजे तक स्टार्ट करिए। हमारा बैच चलता ही है हमेशा। अभी मेरा 3 बैच चलता है शाम का। एक चलता है आपका 7:30 से 8, आधा घंटा ही पढ़ाता हूँ उसे। फिर आप जॉब भी करते हो। अब जॉब तीन करता चार दिन हूँ, क्लासेस तो क्या भी करूँ, करते हो। अभी तो उम्र है ना। सही बात है। बटन लो जितना बटन मैं तो बाद में तो टाइम मतलब मॉर्निंग में, मतलब मैं फ्री कभी नहीं, मन नहीं लगता मेरा फ्री होना। और ये पढ़ाने में क्या जाता है, बेड पे लेटे रहते हैं, पुनः हमको एक बैठ पेटी के से तो ऊपर जाता हुआ। हाँ? एक पेटी से तो एक पेटी हो जाता तब क्या था। क्या बात कर रहे हैं। तीन इस चार बीच में थोड़ा सा कमाई होना स्टार्ट हुआ है 2-4 महीने से। बाकी पहले ये तो कहाँ आपको मानना पड़ेगा सर, हम लकी है आपके लिए। अब तो आपको पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या, पार्टी कौन से बड़ी चीज़ है। अभी कंसल्टेंट का चलता है 7:30 से, फिर 8 से, फिर अब नया 8:30 से स्टार्ट होगा। हाफ एन आवर ही पढ़ाते हैं, आधा घंटा ही काफ़ी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। बच्चे को क्या है ना, दिमाग से ये तो एंड ईयर है तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। तो नहीं, क्योंकि आपको जो एसेट अकाउंटिंग का वीडियो खोल के देखा था, वो इतना डिटेल में एक ही चीज़ में 20 मिनट लग गया। अब मैं सोचूं कि ये ख़त्म कब होगा। 25 मिनट किया तब भी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा लगे ही पड़े। अब वही क्रिएशन का क्या है ना, लंबा टाइम लगता है। वो आखिरी मतलब 30 मिनट का वीडियो 28 मिनट में जाके ख़त्म हो रहा है और बाद में कह रहे हैं कि बाकी कल करेंगे। देखो बड़ा हंसी आया। मैंने कहा रिग्रेशन में यही होता है। वो लिए जा रहा मैं तो बता रहा हूँ। अब इंटर करेंगे इसको। अब इंटर करने के बाद देखिए सारा डिटेल आ गया। वही मटेरियल हमारा ले लिया, कितनी पीसेस थी, हम लोग अभी डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको पिकिंग पे क्लिक करना है। किस पे? पिकिंग पे। कि आप डिलीवर कर रहे हो तो ऑर्डर तो आया था 1 पीस का, तो हो सकता है आप 1 पीस नहीं दो। मतलब मान लीजिए कि 2 पीस का ऑर्डर आया तो 2 पीस नहीं दो, 1 ही पीस दो उसको। तो अभी आधा देंगे। आधा तो नहीं देंगे,
दो दे एक का एक ही देना पड़ेगा। पिक्ड क्वांटिटी में हमें कितना देना है? 1। इंटर कर लेंगे। अरुण सर इसमें नया क्या हुआ? क्वांटिटी हमने 1 ही ले रखी है तो 1 ही तो दे रहे हैं। अरे मान लो कि कहने का मतलब मान लो कि अगर ऑर्डर 10 पीस का होता हाँ। और हम 8 ही पीस देते उसको, तो फिर 10 के यहाँ पे आपका 10 रहता और यहाँ कितना रहता? 8 और बाकी जो पेंडिंग होती है वो दूसरी टाइप को हमने ऑर्डर एक ही पीस दिया था तो एक में से क्या करता? 0.5 थोड़ा ना लेगा ऐसे भी। ठीक है सर, आगे एक कार्ड का दूसरे कार्ड का अलग-अलग। लोडिंग वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या है ग्रॉस वेट वगैरह, शिपिंग शिपमेंट जो भी डिटेल होगा, ठीक है। बहुत सारे डिटेल है यहाँ पर, पढ़िएगा। जब आप ये पोस्टिंग करिएगा तो पोस्टिंग करनी ये नहीं कि हमारा काम हो गया फिर इंटर, आपको एक एक करके बॉक्स को पढ़ना है। सर आप हमें क्वेश्चन पेपर बना के दो उसके ऊपर। इसमें क्वेश्चन बनाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही। नहीं हाँ, सर, assignment एक है। जैसे फोकस होता है ना कि हाँ। हमने शुरू किया, एक टारगेट होता है तो उसको हिट कैसे करें। हाँ। अब यहाँ से तो है ओपन ग्राउंड है, अब इसमें हम कुछ भी करेंगे, एक चीज भूल गए तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक हमको तो confidence आप नहीं ऐसा होगा। करना ना, जैसे कि आप जब देखो हमें तो इसमें कुछ डालना नहीं है, हाँ। सिर्फ हमने पिकिंग वाला क्वांटिटी डाला। बाकी आप ये ओवरव्यू चेक करोगे, रीड करोगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे कोई फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, हाँ। अगर मान लीजिए कि एक ही तरह का फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए मैंने इनसे डीमेट अकाउंट खुलवाया, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया, ये हो सकता है 10-12 ओपन किए होंगे तो इनको आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें लेनी है, है ना। तो तो इसको इसी जो- तरह से अगर हम भी अगर मान लीजिए कि डिलीवरी नोट अगर 10-12 बना लें हाँ। और पूरा प्रोसेस को चेक कर लें तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा। तो फिर आप 1 साल का एक्सपीरियंस वाले या फिर बता सकते हो मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो अब हमने इस पे आपने कहा कि ये जो बना रखा है ऑफिस वाला, इस पे अब हम जितना मर्जी बना के एक बार ट्राई करके देखें, Yes. जो एरर आएगा वो हमको रीड करना है बस। यस यस यस। अच्छा, ठीक, अब हमें एडिट देन, कंप्लीट कर। है ना, कुछ रह गया इसमें तो क्या चेक कर है लें। कंप्लीटनेस चेक कर लेंगे, रह तो नहीं गया, जो रहेगा आपको बताएगा यहाँ पर। नहीं आया कुछ भी। कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? हॉट वन क्रिएट, कोई बात नहीं, बैक जाइए। तो नहीं है कुछ, तो आप यहाँ पे पोस्ट गुड्स इशू पे क्लिक करेंगे। ठीक है सर। किस पे? अब हम गुड्स क्या कर रहे हैं? इनकम्प्लीट चेक करने के लिए हम गए थे इसमें, अच्छा एडिट यहाँ में पे, है ना। चौथी बार बता रहे हैं सर। यहाँ से भी आप पोस्ट गुड्स इशू कर सकते हो। अच्छा, इसमें है भी। हाँ यहाँ भी नहीं है, सर, आप नॉर्मल तरीके से इशू ये है। हाँ। पोस्ट गुड्स इशू किया, इसमें कुछ एरर आ गया। The storage location is not defined for delivery item. डबल क्लिक करेंगे इस पे। तो Back स्टोरेज, करेंगे, back. हाँ स्टोरेज लोकेशन देखो नहीं है डिफाइंड डिलीवरी आइटम में, तो आप बैक जाइए। स्टोरेज लोकेशन कहाँ पे डालेंगे भाई? Shipment पे। यहाँ पे, है ना। ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला आ रहा है। ये वाला लिए थे उस टाइम। हाँ। अरे ये आ गया एरर, इसको बोलते हैं एबैप का एरर। द करंट एप्लीकेशन है फिगर्स, मतलब ये कभी कभी आपका आ सकता है। ये तो सर आगे बढ़ेगा ही नहीं। नहीं बढ़ेगा ये। सेटिंग वाला एरर आ गया। सर पकड़ के लाओ उसको, जो भी इसका आईसी का कंसल्टेंट। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या था टी कोड? सर VL01 0 01 एंड 01 N। हमने ये वाला लिया था या ये वाला लिया नीचे था? वाला लिया था है। कुछ भी नहीं हुआ वैसे। तो इनवॉइस बनाई थी। कुछ नहीं हुआ वैसे। क्या होगा?
रहा हूँ ब्लॉक में आपके साथ। अब देखो इसमें क्या है कि वही प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी कभी होता है एरर के साथ। अब मान लो ये देखो, प्रॉब्लम लिखा होगा नहीं, वो अरे कुछ नहीं, ये तो होता ही रहता है ना। तो आज हमने कहाँ तक किया? आज हमने किया है गुड डिलीवरी से पहले तक, 6 नंबर सेल्स ऑर्डर तक किया है बस। सेल ऑर्डर। अब हमें करना है, गुड डिलीवरी। ठीक है, तो ये हम लोग ऑनलाइन एक दिन कर लेंगे। सर ऑनलाइन हाँ, संडे को करना। इस संडे क्या है, क्रिसमस डे के दिन रखें क्या क्लास? क्रिसमस मंडे है 25 क्या दिन मंडे है? है। छुट्टी है उस दिन। क्रिसमस। छुट्टी है तेरी? सर शाम के टाइम रखना सर। हाँ कर दीजिए। सर इसकी छुट्टी नहीं है, क्रिसमस- संडे को छुट्टी है ना, संडे को तो छुट्टी है। आज संडे को रखते हैं। ये आप तीन लोग बच्चे भी टाइम बता कराओगे देना। ना? सर आप कभी लोग भी टाइम रखना, बता शाम देना। को रख देना, कोई दिक्कत आप लोग डिसाइड करके बता दें। कोई शाम को नहीं, संडे शाम को को है। क्लास होती है। सर वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर। सर रिकॉर्डिंग आपको पोस्ट मारो। सुबह में जैसे क्लास हमारी 12